दोस्तों यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक नौजवान युवक रजन रहता था जो शहर में पढ़ाई करने के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके अपने गांव आया था। रजन एक बहुत ईमानदार और भावुक होने वाला लड़का था जिसके सपने और इच्छाएं काफ़ी अलग थी। वह सिर्फ यात्रा करने और दुनिया भर में अपने नवीनतम रंगीन फैशन को पेश करने का सपना देखता रहता था। रजन के पिता जो एक कंपनी में काम करते थे और रजन को कोई जॉब करने या अपने साथ कंपनी में मदद करने के लिए कहते थे। रजन को अपने पिता की बातें बहुत बोरिंग लगती थी और उसे कुछ अलग करने का दिल चाहता था। इसलिए एक दिन जब रजन के पिता शहर में काम करने चले गए, अगले दिन रजन एक बड़े फैशन मेले के लिए दिल्ली जाने का फैसला लेता है। दिल्ली पहुंचने पर रजन बहुत सारे नए फैशन डिजाइनर और मॉडल से मिलता है। इसके बाद वह एक जाने माने डिजाइनर के पास जाता है जिसका नाम रंगीना था। रजन रंगीना को अपनी सारी बात बताता है। रंगीना रजन के विचारों को समझती है और उसे एक शो के लिए चुनती है। रजन का हृदय खुशी से उछलने लगता है। रजन बताता है कि उसे यह शो एक लड़की के रूप में ही करना है। रजन रंगीना की मदद से लड़की बनता है और अपने पसंद की शॉर्ट ड्रेस पहनता है और एक परफेक्ट फीमेल मॉडल की तरह बन जाता है। रजन शो की रात पहुंचता है और रजन को स्टेज पर उतरने से पहले काफ़ी घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसकी आदर्श सुंदरता, लड़की जैसा रूप और अदाओं ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। दोस्तों आप लोगों में से सिर्फ 25% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है कि वह एक दूसरी पहचान में है जहाँ उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला है। शो के बाद रजन अपने नए दोस्तों और कुछ दूसरे मॉडल से मिलता है जो रजन की सहायता करते हैं उसे अपने साथ देश भर में फैशन शोज में शामिल होने में। यह रजन की सफलता की पहली सीढ़ी थी जिससे रजन को बड़ा आत्मविश्वास मिल रहा था। उसे अपने शो को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पुरस्कार मिलता है। फैशन इंडस्ट्री में मान्यता प्राप्त होती है। रजन ने अपने घर वालों को बताया कि वो दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता है। धीरे धीरे रजन फीमेल मॉडल बन जाता है। यह कहानी आगे बढ़ते हुए रजन के सपनों और संघर्षों का चित्रण करती है। रजन को फैशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने परिवार के समर्थन की भी ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने घर वालों को सच्चाई बताने से डर रहा था। अब रजन अपनी नई पहचान के साथ आराम से जीने लगता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी मुसीबत आती है जिसने उसे हिला दिया। उसका पड़ोसी रमेश जो गाँव के सरपंच का पुत्र होता है, जो रजन को पहचान लेता है और 10 लाख रुपए की डिमांड करता है और धमकियां देता है कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी सच्चाई उसके घर वालों को बता देगा। रमेश रंजन को 15 दिन का टाइम देता है। रजन बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी स्वतंत्रता को खोने का खतरा महसूस होता है। वह सोचता है कि क्या उसका सपना अब असंभव हो गया है। लेकिन फिर एक दिन वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम आर्या था। आर्या एक लोकप्रिय फैशन ब्लॉगर थी और उसने रजन की परेशानी को सुना और उससे सहायता करने का वादा करती है। रजन और आर्या मिलकर एक योजना बनाते हैं। आर्या ने सोचा कि रजन को मुंबई में होने वाले एक बड़े फैशन शो में भाग लेना चाहिए और शो में जीतना होगा, तभी वो बड़ी पहचान और सम्मान के साथ अपने घर वालों को अपनी सच्चाई बता सकता है। इससे पहले कि रमेश उसके प्लान के बारे में पता चले, उन्हें मुंबई जाना होगा और शो में जीतने की तैयारी करनी होगी। रजन शो में फर्स्ट विनर बनने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करता है और अपने लिए स्टाइलिश ड्रेस डिजाइन करता है। आखिरकार शो का दिन आता है। रजन शो में अपने हाथों से डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर जाता है और उस ड्रेस में शानदार दिखता है और अपने प्रतियोगियों को हरा देता है। उसका परफॉर्मेंस सभी के दिलों को छू जाता है और 1 करोड़ रुपए और बड़ा पुरस्कार मिलता है। रजन अब मिस रजनी के नाम से फेमस हो चुका था। इस जीत के बाद रजन अपने गांव लौटता है जहां उसे हर तरफ से सम्मान मिलता है। उसके परिवार के सदस्य गर्व से उठ खड़े होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं और उसके प्रति समर्थन दिखाते हैं। रमेश भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है और रजन से माफ़ी मांग लेता है। अब रजन अपने गांव की पहचान बन जाता है। दोस्तों यह एक शानदार कहानी जो हमें यह बताती है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी पहचान और विचारधारा को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।